अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग ने फार्माकोलॉजी रफ़ी पॉइंट 414 पेज नंबर 244 करेंगे। सही है। तो इसमें क्या है कि अननोन, ठीक है, CRF पेशेंट मीन्स chronic renal failure patient presented in OPD with fever, pain or discharge from air. Which antibiotic prescribed should be given in low dose with caution? सही है। तो कौन सा होगा? जेंटामाइसिन। ठीक है। जेंटामाइसिन को क्या होता है कि मतलब उसको हम वो ये एंटीबायोटिक है ना कि जिसको हम लोग हमेशा सही से मतलब प्रॉपर डोजेज के साथ देंगे। सही है ना। और थोड़ा सा क्या होगा, और जब क्रॉनिक रीनल फेलियर का पेशेंट हो, साथ में उसको फीवर है, पेन है, ईयर से डिस्चार्ज आ रहा है, तो जेंटामाइसिन को हम लोगों ने किस तरह प्रिस्क्राइब करने हैं? लो डोज में। सही है। फिर आता है हमारे पास थायरोडिजीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? वो क्या करता है? ब्लॉक करता है डोपामीन रिसेप्टर्स को। ठीक है। थायरोडिजीन क्या करता है? डोपामीन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ओके उसके बाद क्या है हमारे पास कि विच ड्रग डिक्रीज द ट्राइग्लिसराइड लेवल द मोस्ट? तो वो कौन सा है? गेमिफोब्रोजिल। ठीक है। साइड इफेक्ट क्लोरोप्रोमेजिन का क्या है? क्लोरोप्रोमेजिन का साइड इफेक्ट क्या है? वो हमारे पास डिस्टोनिया है। ठीक है। और हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि जो लेंस ओपिसिटी डिपॉजिट्स थे ना, वो कौन करता था? क्लोरोप्रोमेजिन। ठीक है। सेम क्लोरोप्रोमेजिन जो होता है वो हमारे पास डिस्टोनिया भी करता है। ठीक है। अगर दोनों चीज़ें भी आ गई हैं तो डिस्टोनिया इज द मेन। सही है ना। पहले डिस्टोनिया को करना है। ठीक है। क्लोरोप्रोमेजिन क्या है? एंटीसाइकोटिक है। ओके फिर इसके बाद क्या है कि कौन सा ड्रग है जो कि कॉज करता है फेटल किडनी डैमेज इन यूट्रो? सही है। तो कौन सा है? एस इनहिबिटर कैप्टोप्रिल। ठीक है। उसको मोस्टली जो हमारे पास लाइक CRF या ARF वाले पेशेंट आएंगे तो उसको हम एस इनहिबिटर नहीं देते हैं। ठीक है। क्योंकि वो क्या करता है? किडनी को डैमेज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द साइड इफेक्ट ऑफ डाइजिपैम? ठीक है। तो इंक्रीज कौन करता है इफेक्ट ऑफ डाइजिपैम को? फेंटेनिल। सही है। फेंटेनिल जो है वो क्या करता है? वो इसे इफेक्ट को ज़्यादा करता है। फिर है कि कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, तो मैनिटॉल। ठीक है। और मैनिटॉल और क्या करता है? मैनिटॉल जो होता है वो रेज कर देता है इंट्राक्रीनल प्रेशर को भी। फिर कहते हैं ओपोइड। ओपोइड कौन से? मॉर्फिन वगैरह। गिवन इन पॉइजनिंग कॉज वोमिटिंग बाय स्टिमुलेटिंग क्या? कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। किधर होता है? ऊपर ब्रेन में, मेडोला में। सही है। फिर कहते हैं द शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट कौन सा होता है? टॉल ब्यूटामाइड इज द शॉर्ट एक्टिंग एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। सही है। एपिनेफ्रिन कॉज डिक्रीज द क्यूटेनियस ब्लड फ्लो। क्या करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा होता है ना, तो इसलिए ब्लड फ्लो की को क्या करेगा? क्यूटेनियस ब्लड फ्लो को डिक्रीज करता है। फिर कहते हैं 42 ईयर पैरा 3। ठीक है ना। 3 बच्चे रिपोर्टेड विद हैवी साइक्लिक वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसको 6 मंथ से। हर क्लिनिक एग्जामिनेशन वाज अनरिमार्केबल रिमार्केबल। शी हैड रीसेंट DNC की हुई है उसने। ठीक है। उसमें क्या हुआ है? अर्ली फेज एंड्रोमीट्रियम है। कौन सा बेस्ट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट देंगे? तो उसको हम क्या देंगे? मेफेनेमिक एसिड देंगे। सही है। साइड इफेक्ट ऑफ द गिविंग फर्स्ट जनरेशन हिस्टामिन H1 एंटागनिस्ट सिडेशन करते हैं। ये जो जैसे वो है क्या कहते हैं आजकल जो हम मोस्टली ज़्यादा लेते हैं रिजेक्स, ये क्या है? ये H1 एंटागनिस्ट है। और जो सॉफ्टिन है, कैस्टिन है, ये वाले जो होते हैं ना लोराटिडीन वगैरह, ये H2 एंटागनिस्ट है। इसमें सिडेशन नहीं होती, लेकिन जो H1 है इसमें हमारे पास सिडेशन होती है। सही है। ओके उसके बाद क्या है हमारे पास के कैल्वोनिक एसिड मिक्स विद एम्पिसिलिन, तो वो क्या करता है? बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है। ठीक है ना। ऑगमेंटिन जिस तरह हो गई हमारे पास टैबलेट। ठीक है। तो कैल्वोनिक एसिड अगर मिक्स हो जाता है एम्पिसिलिन के साथ तो वो क्या करेगा? बीटा लैक्टेमेज इनहिबिट करता है। मॉर्फिन क्या करता है? ब्रेडिप्निया करता है और मियोसिस करता है। ठीक है ना। ब्रेडिकार्डिया और मियोसिस, ये MCQs में बहुत दफ़ा आया है मॉर्फिन वाला। सही है। ब्रेडिकार्डिया और मियोसिस करता है। ठीक है ना। मतलब प्यूपल को क्या करेगा? कंस्ट्रिक्ट कर देता है। हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज नाइट्रेट। ठीक है। ड्रग विद द हाईएस्ट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज नाइट्रेट। ब्रोमोक्रिप्टीन कॉज डिक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल बाय एक्टिंग ऑन डोपामाइन रिसेप्टर। ठीक है। ब्रोमोक्रिप्टीन क्या करता है? प्रोलैक्टिन को डिक्रीज कर देता है डोपामीन रिसेप्टर्स के ऊपर। डोपामीन को फिर क्या करेगा? जो डोपामीन और प्रोलैक्टिन है ना, ये दोनों के क्या है? एंटेगनिस्ट है। ठीक है ना। तो जब प्रोलैक्टिन जो है ना वो डोपामीन को कम करता है, तो ब्रोमोक्रिप्टीन जो है वो प्रोलैक्टिन को कम करेगा। तो किसकी रिसेप्टर के थ्रू? डोपामीन की रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है। एपिलेप्टिक ड्रग है जो कि इंक्रीज करता है एंटी एपिलेप्टिक व्हेन गिवन टुगेदर विथ
वेलप्रोइक एसिड, ठीक है। एपिलेप्टिक ड्रग इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ अदर एंटी एपिलेप्टिक व्हेन गिवन टुगेदर वेलप्रोइक एसिड के साथ, अगर मतलब कोई भी वो दे देना तो उसका वो ज़्यादा कर देता है इफेक्ट। फेटल एक्साइटेशन, विच ड्रग कॉज फेटल एक्साइटेशन व्हेन गिवन विद MAO इनहिबिटर, तो वो क्या कौन सा होता है, पैथिडीन, ठीक है, वो फेटल एक्साइटेशन करता है, ठीक है। फिर है विच ड्रग हैज़ प्रॉपर्टी सिमिलर टू एट्रोपिन, तो वो होता है स्कोपोलामिन, ठीक है। स्कोपोलामिन और एट्रोपिन का जो मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो एक जैसी होती है, सेम होती है। अच्छा, एक ये वाला MCQs आता है ओबीज वाला, ठीक है। ओबीज पेशेंट में अगर हमने IV जेंटामाइसिन दी तो वो क्या करता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, या उसको क्या मतलब वो होंगी, और अगर एक थिन पेशेंट है या ओल्ड पेशेंट है या लीन पेशेंट है तो इसको तुम डन से भी याद रख लो, DONE, मतलब कि ओबीज पेशेंट में डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जो हमारे पास लीन या थिन पेशेंट्स हैं उसमें क्या होता है, एक्सक्रीशन। एन एल्डरली ओबीज मेल वॉज स्टार्टेड ऑन IV जेंटामाइसिन BD पोस्ट लेप्रोटमी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वो किस तरह देंगे, ओबीज पेशेंट है ना तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर होगा, और थिन पेशेंट में क्या होगा, एक्सक्रीशन पे होगा, सही है। ओके तो चलो बस अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं।